स्वयं अपनी पुस्तक में लिखता है कि जब वो भारत से चला था, तब उसे अनेक हिंदुओं ने कहा कि वो कैलाश पर्वत और मानसरोवर के विषय में विस्तार से लिखें, किंतु स्वयं स्वीकार करता है उसका मुख्य उद्देश्य वहां का भौगोलिक सर्वे करना और सतलज नदी का उद्गम मालूम करना था। मानसरोवर में इसकी टीम ने अनेक पॉइंट चिन्हित किए थे। इन पॉइंट्स की गहराई, तापमान आदि लॉगबुक में बाकायदा लिखा जा रहा था। स्वयं को नौका में चले पूरे 12 घंटे हो चुके थे। सुबह के 9 बज रहे थे, किंतु ऐसा लगता था मानो शाम ढल रही हो। दोनों मल्लाह नींद में बड़बड़ा रहे थे। नींद में ही चप्पू चलाए जा रहे थे। एक मल्लाह ने अचानक नींद से उठ स्वयं से कहा कि उसे नौका किसी तट पर ले लेनी चाहिए। झील का जल उसे भ्रमित कर रहा है, किंतु स्वयं इस अद्भुत छटा को निहारने में मग्न था। जैसे जैसे समय की सुई आगे बढ़ रही थी, ऐसा लगता झील का किनारा कहीं दिखाई नहीं देता। उत्तर दिशा की ओर स्वयं ने एक पीली रंग की लपट की झलक देखी, जो तुरंत गायब हो गई। मल्लाह नींद में सुबहान अल्लाह बड़बड़ा रहे थे। नौका में बैठकर स्वयं ने दोनों को जगा नाश्ता किया और सर्वे का काम करता रहा। झील के जल में पर्वतों का प्रतिबिंब दिमाग को भ्रमित करने का कार्य कर रहा था। दोपहर के 1 बजे के आसपास इन्हें एक किनारा दिखाई दिया और उन्होंने नौका वहां मोड़ ली। आग जला, चाय बनाई और खाना खाया। मौसम ठीक न था, तूफान सा मंडरा रहा था, लिहाजा वहीं तंबू गाड़ ये लोग बैठ गए। रात हुई, वहीं सोए रहे। अगले दिन सुबह 6 बजे नाश्ता कर फिर नौका को झील में उतारा गया। ये वो किनारा था जो मानसरोवर और राक्षस ताल के बीच पड़ता है। स्वयं का इरादा था गोसूल गोम्बा मठ तक पहुंचने का। अनेक जलपक्षियों को देखते हुए, जिनमें कुछ विलक्षण दुर्लभ पक्षी भी शामिल थे, नौका आगे बढ़ती गई। अनेक घंटे बाद ये लोग किनारे आ लगे, जहां एक मठ में पहुंचे। अनेक लामा भिक्षुओं ने स्वयं का स्वागत किया। मठ में उसने अनेक चित्र और मूर्तियां देखीं। कुछ पवित्र मछलियों के बारे में जाना जो जल शुद्ध करती थीं। झील के दायरे में अनेक कैंप बने थे सर्वे हेतु। स्वयं ने कुछ समय मठ में रहकर चित्रकारी की। मठ पर उकेरी हुई कृतियों की नकल की। स्वयं का अगला पड़ाव कैंप नंबर 212 तक पहुंचना था। नौका फिर से जल में उतारी गई, किंतु जब जब नौका किनारे से दूर पहुंचती, मौसम बिगड़ने लगता। अंधेरा सा छा जाता। मल्लाह बुदबुदाते, या परवरदिगार रहम। दोनों मल्लाह तेज आवाज में ऐसे गुहार लगा रहे थे कि स्वयं को उनकी बेबसी और लाचारता का एहसास हो गया था। वो खुद जल्दी से जल्दी कैंप पहुंचना चाहता था। अंधेरे में कंपास की मदद से स्वयं ने उन्हें नौका खेने में मदद की। स्वयं इस मौके पर कुछ अद्भुत लिखता है। उसके शब्द कुछ यूं है: मेरी स्किन पूर्ण रूप से छिल चुकी है। सरोवर पर नौका में बैठना कुछ ऐसा है कि लगता है किसी विशाल मंदिर के अहाते में बैठे हुए हो। अहाता ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश से रस्सियों के सहारे बांधा गया हो। यहां समय की घड़ियां अत्यंत मध्यम पड़ गई हो, घड़ी की सुई धीमी पड़ गई हो। शिव के मोक्ष का ये अहाता मेघ और आकाश के ऐसे रंग समेटे हुए है जहां मैं हमेशा के लिए मृत्यु की गोद में बैठने को तैयार हूं। अनायास ही शीतल वायु के थपेड़ों में स्वयं को किनारा और अपना कैंप दिखाई दिया। झील की गहराई भी अब कम होने लगी थी। मल्लाह और फुर्ती से चप्पू चलाने लगे, किंतु न जाने कहां से झील में लहरें बनने लगीं। शकूर अली का एक चप्पू टूट 2 भागों में बंट गया। टूटे चप्पू से ही नौका खेता हुआ मल्लाह और तेज सुर में बड़बड़ाने लगा। स्वयं हेडिन के इस लेख में मानसरोवर और उसके आसपास के क्षेत्र की भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं का गहराई से वर्णन है। इस अनुभव के पीछे कई भौगोलिक विज्ञान और प्राकृतिक कारण हैं, जो इस इलाके की अद्वितीयता को परिभाषित करते हैं। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है, जो समुद्र तल से लगभग 4590 मीटर की ऊंचाई पर है। यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसके पास राक्षसताल है, जो खारे पानी की झील है।
मानसरोवर क्षेत्र में सतलज नदी का उद्गम है, जो स्वयं के सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य था। झीलों का जल वैज्ञानिक अध्ययन इस क्षेत्र की जल प्रणाली को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। झील के शांत जल में पर्वतों का प्रतिबिंब बनने का कारण प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है। उच्च ऊंचाई और साफ हवा के कारण यह प्रतिबिंब अधिक स्पष्ट और चमकदार होता है, जिससे दिमाग को भ्रम हो सकता है कि झील की कोई सीमा नहीं है। झील के जल में आकाश के रंग, बादल और पहाड़ों का सम्मिश्रण इसे अद्वितीय बनाते हैं। यह क्षेत्र भ्रमात्मक और रहस्यमय लग सकता है। मानसरोवर क्षेत्र में मौसम अत्यधिक परिवर्तनशील है। यहां तेज हवाएं, अचानक ठंड और तूफानी स्थितियां सामान्य हैं। झील में तेज लहरें और अचानक मौसम खराब होना ऊंचाई और स्थानीय वायुमंडलीय दबाव के कारण होता है। मल्लाहों का डर और उनकी प्रार्थना इस कठिनाई को दर्शाती है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, जिससे थकावट और भ्रम बढ़ जाता है। यह स्वयं के अनुभवों को और गहराई देता है। मानसरोवर झील का पानी अत्यधिक ठंडा होता है। इसका तापमान अक्सर 0 से नीचे चला जाता है। स्वयं की स्किन का छिलना और ठंडी हवाएं इसे दर्शाती हैं। मानसरोवर की गहराई जगह जगह बदलती है। यह सर्वेक्षण वैज्ञानिकों को झील के जल भौतिकी, हाइड्रोफिजिक्स को समझने में मदद करता है। मानसरोवर क्षेत्र में कई दुर्लभ पक्षी और मछलियां पाई जाती हैं। झील की पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम को संतुलित बनाए रखने में इन मछलियों की भूमिका है। जल में शुद्धता का विचार शायद इन्हीं पारिस्थितिक प्रक्रियाओं पर आधारित है। मानसरोवर को हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में पवित्र माना जाता है। स्वयं द्वारा वर्णित मंदिर का अहाता और शिव से जुड़ी अनुभूति उस आध्यात्मिक ऊर्जा को दर्शाती है जो लोग इस क्षेत्र में महसूस करते हैं। यह जगह मानवीय और प्राकृतिक सीमाओं का प्रतीक है, जो व्यक्ति को अपनी भौतिकता से परे सोचने पर मजबूर करती है। मानसरोवर झील में लहरें स्थानीय हवाओं और वायुमंडलीय दबाव के कारण बनती हैं। अत्यधिक ठंडे पानी और बार बार इस्तेमाल से लकड़ी कमजोर हो सकती है, जो चप्पू टूटने का कारण बना। स्वयं द्वारा महसूस की गई घड़ी की सुई धीमी पड़ना और मोक्ष की अनुभूति शायद उच्च ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी और तीव्र सर्दी के कारण मानसिक स्थिति में बदलाव का परिणाम है। इसे हाई एल्टीट्यूड साइकोलॉजी कहते हैं।